सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड दोस्तों, एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप 1-on-1 मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। कोई भी स्टॉक के रिगार्डिंग फंडामेंटल या टेक्निकल डाउट है तो आप वहाँ पे उस ग्रुप में पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार पेमेंट कीजिए, लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। आज इस वीडियो में 4 ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिनके प्राइस बिहेवियर को अभी के टाइम पे थोड़ा सा कॉशियस होकर ऑब्जर्व करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, भले ही ये स्टॉक कई लोगों को पसंद ना आता हो अभी के टाइम पे, बट मेरा अभी के टाइम पे ये पर्सनल फेवरेट बन गया है ये स्टॉक, क्योंकि टेक्निकल वाइज भी देखा जाए तो ज़बरदस्त पैटर्न क्रिएट कर रहा है एंड फंडामेंटल वाइज भी देखा जाए तो एक शानदार हम लोगों को शेयर होल्डिंग में चेंज दिख रहा है, जिससे ये पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ रफ्तार में बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ग्लैंड फार्मा के इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालो, आपको पता चलेगा कि पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 15.97 यानी कि अप्रॉक्स 16% से गिर के 7.5% पे आ चुका है। एंड FI एंड DI की होल्डिंग पे नज़र डालो तो ज़बरदस्त इंक्रीज। FI का होल्डिंग 2.8 से बढ़ के 7.29, DI का होल्डिंग 23% से बढ़ के 33%। तो नो डाउट इनके शेयर होल्डिंग में ज़बरदस्त चेंज दिख रहा है। प्लस अगर आप टेक्निकल वाइज भी देखोगे तो एक शानदार ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन रहा है। बट हाँ, ये अभी पेशेंस मांगेगा आप लोगों से। ग्लैंड फार्मा के स्टॉक को देखोगे तो जितना गिरना था उतना तो ये गिर गया। अब नीचे गिरने के बाद एक ज़बरदस्त बेस क्रिएट कर रहा है। यहाँ से गिरने के बाद एक बेस क्रिएट हुआ एंड अभी अपर लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये बन गया हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल क्लोज टू 2100 रुपीज़। एंड इस रेजिस्टेंस के पास कब से कंसोलिडेट कर रहा है? 2.5 साल से दोस्तों, 2.5 ईयर्स हो चुके हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद एक ज़बरदस्त कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ग्लैंड फार्मा के स्टॉक को थोड़ा सा क्लोजली आप ट्रैक कीजिए, क्योंकि आफ्टर अ मैसिव एंड एग्रेसिव फॉल एक ज़बरदस्त ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हाँ, कितना भी ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न आपको क्यों ना दिखे, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता ये चार्ट पैटर्न का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ रहे हो ना? ब्रेकआउट के बाद ही ये वैलिड कंसीडर होगा, नहीं तो क्या पता इसको टच करके दोबारा गिर के ये न्यू 52 वीक लो का भी क्रिएशन कर सकता है या फिर न्यू ऑल टाइम लो। तो इसीलिए पहले से ही बायस्ड नहीं रहना है। हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है क्योंकि 2.5 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, बट ब्रेकआउट के बाद ही कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 4.39% के डाउनफॉल के साथ 15,000 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं, ज़बरदस्त कंपनी है, अर्निंग्स लगातार बढ़ रहे हैं। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी नज़र डालोगे तो क्वाइट डिसेंट शेयर होल्डिंग बना हुआ है। FI DI प्रोमोटर्स का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है। एंड टेक्निकल वाइज अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो एक चीज़ तो आपको क्लियर कर दिखेगा कि हाई बीटा स्टॉक है। मूवमेंट काफ़ी वाइल्ड देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत तेज़ रफ्तार में ऊपर जाता है, उसी तेज़ रफ्तार में ही नीचे की ओर भी गिरता है। एक पॉइंट मैं हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहूँगा कि 2020 से कोविड के बुल रन से जो तेज़ी स्टार्ट हुई है ना, तब से लेके अभी तक एक बार भी मेजर करेक्शन नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान में लेके चलना है। एंड उस विदाउट गिविंग एनी मेजर करेक्शन स्टॉक 800 के लेवल से 18,000 के लेवल को टच कर चुका है। ठीक है, विदाउट गिविंग एनी मेजर करेक्शन। मेजर करेक्शन हम लोग किसे कहते हैं? जब कोई स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट का एक बार ब्रेक डाउन करे, तब हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई, डिसेंट करेक्शन हो गया, अब यहाँ से अच्छा खासा स्टॉक ऊपर उठेगा। बट वो मैसिव करेक्शन अभी तक स्टॉक में नहीं मिला है देखने को। छोटे मोटे पुलबैक्स ज़रूर मिले हैं, बट एक अच्छा खासा करेक्शन अभी तक स्टॉक में अवेटेड है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। दूसरा चीज़ कि अभी ये स्टॉक अपने रीसेंट सपोर्ट लेवल के पास आया था
रिसेंट सपोर्ट लेवल से दोबारा से ये बाउंस बैक करके ऊपर की ओर मूव कर रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट रखिए। अगर मुझे स्टॉक को खरीदना रहता तो परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला जो लेवल है ना, वो ये लेवल है, ठीक है। ये है हमारा परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग लेवल। एंड यहाँ पे अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है ये तो समहाउ शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग वाला लेवल है, 16,000 के अप्रॉक्स में, 18,000 के अप्रॉक्स में, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा स्टॉक में, क्योंकि ना ये मेरे बाइंग लेवल के पास अवेलेबल है कि मैं इसको खरीद सकूं, एंड ना मैंने खरीद रखा है पहले से कि इसको रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकूं। तो अभी के लिए मैं सिंपली यहाँ पे वेट एंड वॉच करना पसंद करूँगा। अगर इनकेस दोबारा से ये सपोर्ट को टच कर देता है ना, तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि इस बार ये सपोर्ट से बाउंस बैक ना करेगा एंड ये ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि बार बार सपोर्ट का टेस्टिंग करना विदाउट टेस्टिंग इट्स मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ये अपने में ही एक वीकनेस का संकेत है, ठीक है। प्रॉपर स्टॉक गिर के आपको नहीं बताने वाला है कि नहीं मैं अब गिरने वाला हूँ, कुछ इंडिकेशंस पहले से ही मिलने लग जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। एक समय पे काफ़ी ज़बरदस्त ऊपर की ओर मूव किया करता था, बट अभी एकदम डेड पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप 2019 से इसका चार्ट देखोगे तो अप्रॉक्स 600 के लेवल से ये बढ़ के 5,000 के लेवल को टच करने वाला था, वो भी कितने साल में, महज 2 साल में दोस्तों। एंड अभी आप देखो तो 5,000 के लेवल से गिर के ये 2,000 के भाव पे आ गया है। मोर देन 50-60% का करेक्शन। स्टिल यहाँ पे कुछ खास रिकवरी का संकेत नहीं दिख रहा है इतने करेक्शन होने के बावजूद। अब इंडिया मार्ट के वैल्यूएशन के चार्ट को आप सबसे पहले देखिए तो आपको क्या दिखेगा, एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में इसको ईजिली इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। पी रेशियो 100 के पार चला गया था, अभी गिर के ये 20 के आसपास आ गया, तो नो डाउट अंडर वैल्यूड तो ज़बरदस्त हो गया है। शेयर होल्डिंग में भी दिख रहा है कि FIDI अपने शेयर को एग्रेसिवली बेच रहे हैं, वैसा कुछ सिनेरियो तो नहीं है, ठीक है ना। उनका स्टेक अभी भी वैसा ही बरकरार दिख रहा है। टेक्निकल वाइज देखोगे तो अपने मेजर एकदम अल्टीमेट सपोर्ट लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि है 1837 के अप्रॉक्स में, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल के पास अवेलेबल है। यहाँ पे दोबारा से ऊपर गया, वेल एंड गुड, अभी के लिए एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इस सपोर्ट का अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो शायद से बड़े करेक्शंस अगेन देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि इस सपोर्ट लेवल को ही बेस बना के रिकवर करेगा ऊपर, या फिर इसको ब्रेक करके न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन करेगा, ये समय बताएगा, ठीक है। आपको सिंपली इसको ट्रैक करना है, इस पे कम से कम वीकली बेसिस पे ही ट्रैक कर लीजिए, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। 435 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बाकी के कंपनीज के कंपैरिजन में टाटा पावर में लिटिल बिट स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, ये चीज़ हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा। टाटा पावर देखो स्टिल अपने हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। एंड दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कुछ खास ट्रेंड का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। ये ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा, फिर अभी कहीं ना कहीं बीच के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ये बन गया हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ये अभी के टाइम पे बन गया हमारा मेजर सपोर्ट लेवल। परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला जो लेवल है वो ये है 330 के अप्रॉक्स में, एंड शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग का लेवल ये है 500 के अप्रॉक्स में, ठीक है। तो अब इन दोनों लेवल्स के बीच में करंटली ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये ऊपर मूव करके इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न एक्टिवेट करता है, या फिर यहीं से रिवर्स करके दोबारा सपोर्ट पे आता है, ये तो समय बताएगा। तो मेजर ओवरव्यू मैंने इन सारे स्टॉक्स का आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।